हाय एवरीवन गाइस, मैं बात करने जा रही हूँ एक गैंग रेप जो कि हुआ है आरजी कर कॉलेज में, कोलकाता, जिसमें मौमिता देवनाथ जो कि एक डॉक्टर थी, उनका बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया और रेप किया गया। और उसके रिगार्डिंग मैं जो भी आपको अपडेट्स दे रही हूँ, वो मैंने अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्स के द्वारा ही कलेक्ट की हुई है। मैंने रिसर्च किया इस पे। डॉक्टर रक्षिता सिंह, ये भी एक डॉक्टर हैं जिनका हॉस्पिटल कुछ ही किलोमीटर दूर है आरजीकर कॉलेज से, कोलकाता में। तो मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ इन सारी अपडेट्स के लिए, और मेरी ये कोशिश है कि इस केस में वो तो चली गई, मगर उसके माँ बाप को न्याय मिले और उसके साथ ही साथ हमारे सोसाइटी में एक कड़ा संदेश पहुँचे कि इतना आसान अब नहीं है अपनी मनमानी करना। दो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि मैंने इस पे एक चीज़ पढ़ी थी कि ये कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में रखा गया था, लेकिन इसे पास नहीं किया। अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ये है कि अगर किसी भी डॉक्टर, नर्स, किसी भी डॉक्टर रिलेटेड मेडिकल फील्ड में काम कर रही औरतों के साथ अगर कुछ भी दुराचार होता है तो अपराधी को 2 से 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये अप्रूव ही नहीं हुआ। ये है हमारा देश इंडिया, जिसमें हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइज, मैं रक्षिता सिंह को फॉलो कर रही हूँ इस अपडेट्स के लिए। तो मैं ये आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम बायो सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दी है डॉक्टर रक्षिता सिंह की। इस मुद्दे से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ आपको वहाँ पे मिलेंगी जब आप लिंक में क्लिक करोगे। मेरा वीडियो बनाने का हमेशा से एक ही मोटिव है कि हम अब उस सदी में हैं जहाँ पे हमें खुल करके जीने का हक है। हम औरत हैं, लेकिन औरत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो और हम उफ ना करें। और ये केस मेरे लिए ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए बन गया क्योंकि जब मौमिता देवनाथ जी का जब बॉडी देखी गई तो सबसे पहले कुछ उसमें क्रूशियल फैक्ट थे। क्या थे कि सबसे पहले उनके जब माता पिता को फ़ोन किया गया वहाँ से, तो उन्हें बताया गया कि आपकी लड़की बहुत ही ज़्यादा बीमार है। ये नहीं बताया गया कि उसकी डेथ हो गई है, रेप हो गया है, मर्डर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं बताया। फर्स्ट। सेकेंड, कि जब उनके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें 2 से 3 घंटे वेट कराया गया। अब आप बताइए, पेरेंट्स से ज़्यादा किसका हक होता है अपने बच्चों पर। थर्ड, कि जब वो पहुँचे तो उन्होंने, एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा दुखद चीज़ ये हो सकती है कि वो अपनी लड़की को एक ऐसी दशा में देखे जिसमें वो, उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे और 90 डिग्री एंगल वाइड ये शेप था लेग का, जो कि ये लोग बता रहे हैं कि सुसाइड है। सुसाइड पे 90 डिग्री एंगल वाइड लेग्स नहीं होते। ये कोई भी डॉक्टर नहीं, कोई भी एक समझदार इंसान भी जान सकता है, जो कि अनपढ़ हो अंगूठा छाप। फोर्थ, कि जैसे ही चीज़ें खुलने लगी वैसे ही उन लोगों ने 3 घंटे तो वेट कराया। इसका एक ही पर्पज़ है कि वहाँ पे जितने भी सबूत थे वो मिटाने का कारोबार चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि जो सेमिनार रूम में ये घटना घटित हुई है उसी के बगल वाले कमरे में अचानक से रेनोवेशन करवाने लगे, जबकि सीबीआई इंक्वायरी चलने वाली थी। दे वर अबाउट टू कम, तो रेनोवेशन की कहाँ पे ज़रूरत आ गई। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अपने जो हमारे प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, संदीप घोष, उन्होंने रिज़ाइन दिया कुछ ही घंटों में, मगर उनका रिज़ाइन ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हें किसी पास के दूर कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया, ट्रांसफ़र दे दिया। तो ये सारी गुत्थियाँ हैं जो कि सुलझना बाकी हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं, हमारे इंडिया में सबूत मिटाने का काम, लोगों को बचाने का काम बहुत अच्छे से किया जाता है। क्राइम छुप जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। चीज़ें सामने आ रही हैं, जितना मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली मैं रक्षिता सिंह को ही फॉलो कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से वो कुछ ऐसी कुछ तो ऐसी वजह रही होगी, कि कुछ तो ऐसी खुन्नस रही होगी कि ऐसा हुआ। क्योंकि ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा अजीब है कि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे इस तरीके की घटना घटित हो जाए।
और एक पॉइंट और है कि ये जो मौमिता देवनाथ डॉक्टर थी वो अपनी 34 आवर्स की शिफ्ट में थी और करीबन रात में 2 बजे वो उसने डिनर लिया अपने एक 2-3 कलीग्स के साथ और एक स्टाफ का मेंबर था। उसके बाद उसे रेस्ट जैसा फील हुआ क्योंकि 34 आवर्स शिफ्ट में हमारी भी बॉडी को रेस्ट चाहिए ही चाहिए। वो सेवा कर रही थी बट देखिए क्या आजकल कलयुग है, क्या चीज़ें हो जाती हैं। जब वो वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं था अकॉर्डिंग टू रक्षिता सिंह की डॉक्टर के हॉस्पिटल में भी ये रेस्टिंग रूम ये सब अलाउड नहीं रहते क्योंकि प्रोफेशनली इट्स नॉट अलाउड टू टेक रेस्ट व्हाइल वर्किंग। तो तभी भी कुछ ऐसा होता है कि अगर कभी भी बॉडी थकती है, कुछ ऐसा होता है तो हम जाकर के रेस्ट ले सकते हैं। तो इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमारे यहाँ रेस्टिंग रूम्स रहते थे बट अलाउड नहीं रहता था, लेकिन अगर कोई बहुत बीमार है तो जाकर के रेस्ट ले भी सकता था। ऐसा कुछ हो जाता है हमेशा। तो वो जब रेस्ट लेने के लिए गई वहाँ पे तो सेमिनार रूम एक फाइनली उसे मिला, तो वहाँ पे जाकर के उसके साथ दुर्भाग्यवश ये घटना घटित हुई। जो कि एक चीज़ मैंने और भी इस चीज़ में पढ़ी थी कि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स भी अगर किसी के साथ रेप करता है तो बॉडी में 20% ही सेमेन फाउंड हो सकता है, 15 to 20%। नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू रक्षिता सिंह डॉक्टर, जो कि वहीं पे पास में आरजेकर कॉलेज में काम करती हैं और वो भी एक डॉक्टर हैं। उनकी लिंक मैंने इंस्टाग्राम बायो सेक्शन में पेस्ट की है, आप वहाँ पे जाकर उन्हें देख सकते हो इस न्यूज़ से रिलेटेड, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ वो मैं वहीं से ही कलेक्ट की हुई न्यूज़ जो कि रिलायबल सोर्स है, इधर उधर की नहीं। ऐसे तो बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो खुद भी एक डॉक्टर है और इस चीज़ पे उन्होंने पॉडकास्ट का भी किया था इंटरव्यूज़, तो वहाँ पे वो सब भी जाकर आप देख सकते हो। मतलब शी इज़ वेरी रिलायबल सोर्स, वहाँ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और उसकी बॉडी में जो मौमिता देवनाथ जी की बॉडी में करीबन 151 mg का सेमेन मिला, जो कि एक नॉर्मल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। करीबन 7 से 8 लोगों के द्वारा ही ये चीज़ हो सकती है। उसके पूरे चेहरे पे उसके चश्मे घुसे हुए थे, उसकी आँख में उसकी पूरी बॉडी पे निशान थे। उसका 90 डिग्री वाइड लेग था। बहुत बुरी तरीके से उसकी लाश मिली। एक माँ-बाप के लिए सबसे ज़्यादा दुखद चीज़ यही हो सकती है कि उसकी बेटी ऐसी निर्वस्त्र हालत में मिले। और आप समझ सकते हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, बट कह सकते हैं, कहना ये ज़रूरी पड़ जाता है कि ह्यूमंस भी आजकल जानवरों से कम नहीं है। हम एक बार जानवर पे विश्वास कर लें। मगर एनीवे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर संदीप घोष, उन पे सीबीआई बहुत ही ज़्यादा वो सस्पेक्ट के घेरे में है, क्योंकि उन पे करप्शन के भी बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। वो लोगों से 20% कमीशन भी चार्ज करते थे पास कराने के लिए और बहुत ज़्यादा थ्रेट भी था। बट उनके कुछ कनेक्शंस हैं स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से, जिसके द्वारा वो एक बहुत रसूलदार, उन्होंने अपने 2-3 बार ट्रांसफ़र भी रोके। तो ये सारी चीज़ें हैं और कहीं न कहीं वो शक के घेरे में है, क्योंकि उनका ठीक-ठीक बयान नहीं आ पा रहा है और चीज़ें शक के दायरे में जाती हैं कि अगर आपके कॉलेज में इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है, तो आप बयान देने से पहले आपका ट्रांसफ़र होता है। आप कहीं और किसी और कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हो और दोष लगाते हो फिर एक महिला पे कि प्रोफ़ेशनली उसको नहीं जाना चाहिए था सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए। तो रेनोवेशन का काम अचानक से तोड़-फोड़ मचा देना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रक्षिता सिंह के साथ, उन पर मॉब अटैक होना, फीमेल हॉस्टल में अचानक से 7-8 लोगों का घुस जाना, ये सब कोइंसिडेंट नहीं है गाइस। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि हमारी निर्भया जब जो ब्रूटली मर्डर और रेप केस हुआ था तो उसमें भी दर्दनाक हादसा था और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो ही रही हैं। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बोल चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 1 मिनट में करीबन बहुत सारे रेप हो रहे हैं, 90 रेप तक हो रहे हैं, 90 से 100 रेप तक अटेम्प्ट हो रहे हैं 1 मिनट में। तो आप बताइए हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। तो सारी की सारी चीज़ें वहीं घूम फिर करके आ जाती हैं कि देश सिर्फ स्वतंत्रता मनाने का साधन नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट हम तभी होंगे जब हम हमारी घर की बेटियां, हमारी ऑफिस की लड़कियां,
हम सब सुरक्षित फील करें, तभी हम स्वतंत्र हैं, नहीं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो मेरी आपसे बस गुजारिश यही है कि आप इस चीज़ में, इस आवाज़ को, मेरे वीडियो को, बाकी रक्षिता सिंह जी के वीडियो को, पॉडकास्ट जो उन्होंने किया, उन सारी चीज़ों को एज मच एज यू कैन आप फैलाइए, शेयर करिए। आई जस्ट प्रे कि मौमिता देवनाथ जी की सोल को शांति तभी मिलेगी जब उनके अपराधियों को दंड मिलेगा। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि जस्टिस नीडेड है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। इन सब चीज़ों पे मैं हमेशा आपके साथ जैसा भी जो भी अपडेट रहता है जुड़ती चली जाऊंगी, जब भी जैसे भी मेरे साथ समय मिलता है रक्षिता सिंह जी के लिंक के द्वारा उनकी भी फॉरवर्ड करूंगी, अपना भी न्यू कंटेंट बनाऊंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, इस वीडियो के द्वारा उन अपराधियों को, उन लोगों में जोश बना रहे, ठंडा ना रहे कि एक दो दिन पोस्ट किया और रुक गए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए गाइस। तो बस आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को, और रक्षिता सिंह के भी लिंक को जाकर देखिए। इंस्टाग्राम बायो सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं भी जैसे समय आ रहा है फॉलो कर ही रही हूँ, देख ही रही हूँ। अपना हमेशा ख्याल रखिए। और आज रक्षाबंधन है, आप सब लोगों को रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। लेकिन रक्षाबंधन के साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा यही कहना चाहती हूँ कि बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बीवियाँ देश की तभी सुरक्षित हैं जब हर एक नारी अंदर से सुरक्षित फील कर सके। तभी वो रक्षाबंधन है, तभी वो नवरात्रि है, तभी वो स्वतंत्रता दिवस है, नहीं तो फिर वो कुछ नहीं है, एक आम दिन है। ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।